आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात शेयर करने जा रहा हूँ जिस पर गहन मंथन हम सबके लिए, पूरे देश की जनता के लिए सोचने और समझने का है। विषय मेरा है कि वृद्ध आश्रम या अनाथ आश्रम। हम इसे कह सकते हैं वृद्ध आश्रम बनाम वर्सेस अनाथ आश्रम। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, माता हो, पिता हो, दादा दादी हो, और उनके बच्चे नहीं होते हैं, बिना बच्चों के है, निसंतान है, ऐसी स्थिति में अमीर हो कि गरीब हो, कहीं न कहीं यह विचार दिमाग में आता है कि कहीं ऐसे समुदाय के साथ, समूह के साथ, संस्था के साथ जुड़ जाए जहां हमें समय पर दोनों वक्त खाना मिल जाए, समय पर चाय नाश्ता मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में वे किसी वृद्ध आश्रम की तलाश करते हैं जो निस्वार्थ होकर सेवा करता हो, और वे अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर वहाँ चले जाते हैं। जो भी वहाँ के नियम होते हैं उन नियमों को पालते हैं। अब हुआ ये कि क्या इसमें केवल गरीब ही जाते हैं? नहीं, वे वृद्ध जो कि पैसे से बहुत अमीर है, जो नौकर भी रख सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार आकर उनकी सेवा भी कर सकता है, लेकिन उनका विश्वास उठ गया अपने रिश्तेदारों पर से, अपने नौकरों पर से, आज के समाज पर से, मोहल्ले कॉलोनी पर से। तो उस स्थिति में वे अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर या अन्य किसी तरह से उनका प्रयोग करके, उपयोग करके वे वृद्धाश्रम चले जाते। यहाँ तक बात तो समझ में आती है कि क्योंकि उनके संतान नहीं है, पोता पोती नहीं है, बेटा बेटी नहीं है, इसलिए वे वृद्ध आश्रम चले। परंतु ऐसे वृद्ध स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हमें वृद्धाश्रम में कम और ऐसे दूसरे प्रकार के वृद्ध ज़्यादा मिलेंगे जिनके बच्चे हैं, लड़का हो कि लड़की हो, या लड़का लड़की हो, या 2 से अधिक बच्चे हो, भरा पूरा परिवार हो, वेल टू डू फैमिली हो। बच्चे या तो देश में ही कहीं बिग सिटी में बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है, या देश के बाहर वे बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत है, लाखों रुपए महीने के लर्न कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत ही लग्जूरियस जिंदगी भी जी रहे हैं। लेकिन जिन्हें अब अपने वृद्ध माता पिता या दादा दादी बोझ लगने लग गए हैं, जिनकी वे सेवा नहीं कर सकते हैं, समय पर नाश्ता खाना, समय पर दवाइयाँ और उनके साथ देना, ये नहीं हो पा रहा है, उनके साथ उठना बैठना, उनके दुख दर्द को समझना, ये उनसे नहीं हो पा रहा है, उनकी सलाह पर चलना, उनके नियंत्रण में रहना, रीति रिवाजों को पालना, यह नहीं हो पा रहा है। वे ये मानकर चलते हैं कि अब ये हमारे किस काम के। अब हम ये सोच सकते हैं कि इस प्रकार का यदि दृष्टिकोण आज की जो युवा जेनरेशन है, यंग जेनरेशन है, यदि ऐसा दृष्टिकोण बन गया है, तो हम एक संयुक्त परिवार की, एक सुखी परिवार की, एक समृद्ध परिवार की कैसे कल्पना कर सकते हैं। वो बच्चे ये भूल जाते हैं कि एक समय वह भी आएगा, एक वक्त वह भी आएगा जबकि वे भी बुजुर्ग होंगे,
उनके भी बच्चे होंगे, पोता पोती होंगे, लेकिन आज उनको क्लब चाहिए, उनको सोसाइटी चाहिए और उनको अपना स्टेटस मेंटेन रखना है। वे बताने में भी कई बच्चे ऐसे कतराते हैं कि हम किस गांव को बिलोंग करते हैं, मेरे पिताश्री, मेरे माताश्री, उन लोगों ने मुझे किस तरीके से पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंच सका। अब दूसरी तरफ चूंकि मैंने बनाम लिखा है या वर्सेस दिया है, इसका मतलब अब दूसरी तरफ चलना पड़ेगा। अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम का मतलब होता है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं या कुछ परिस्थितियों में माता पिता अपने बच्चे को अनाथालय के बाहर छोड़ आते हैं, ऐसी स्थिति में वे बच्चे उस आश्रम में पलते हैं, बड़े होते हैं, उनके संस्कार अनाथ आश्रम जो देता है वैसे रहते हैं। बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्ध समझकर वृद्धा आश्रम छोड़ दिया है, और यदि उनके माता पिता भी ये सोच लेते कि छोटा बच्चा है, इसकी देख रेख करनी पड़ेगी, पाल पोस कर बड़ा करना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, शादी ब्याह करनी पड़ेगी, दुनिया भर का लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होगा, यदि मान लीजिएगा कि माता पिता दादा दादी भी उस समय ये निर्णय ले लेते कि ऐसे बच्चे को क्यों नहीं अनाथालय छोड़ आए, अनाथ आश्रम छोड़ आए, तो आप यह सोचिएगा कि आज की जो जेनरेशन है, जिन्होंने अपने माता पिता दादा दादी और बुजुर्गवार को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया और खुद अपनी खुशियों को पूरा कर रहे हैं, क्या वे कभी ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि हमें भी यदि उन्होंने अनाथ आश्रम छोड़ दिया होता तो क्या मैं आज इस मुकाम तक, इस मंजिल तक पहुंच पाता? क्या आज मैं कहीं का चीफ इंजीनियर होता, चीफ डॉक्टर होता, मैनेजिंग डायरेक्टर होता किसी कंपनी का मैं CEO होता, नेशनल और इंटरनेशनल ख्यात प्राप्त मैं एक पर्सनालिटी होता, एक सेलिब्रिटी होता? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। यदि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए वही सोचा होता जो आज हम यंग जनरेशन वाले जो सोच रहे हैं उनके लिए, माफ करना, सब लोग नहीं ऐसा सोचते हैं। कई ऐसे भी आपको बच्चे मिलेंगे कि वो कह देते हैं कि नहीं मम्मी पापा, हम तो आपके साथ ही रहेंगे, मुझे फॉरेन नहीं जाना है, मुझे दूसरे शहर जाकर भी नौकरी नहीं करनी है, मैं इसी स्टेट में नौकरी करूँगा, हर सप्ताह में आपके पास में आऊँगा या डेली अप डाउन करूँगा, लेकिन रहूँगा आपके साथ, खाना पीना रहना सहना आपके साथ, आपके सब दुख सुख को मैं बांटूंगा, ऐसे भी है। लेकिन इनकी संख्या दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। मैं ऐसे अवसर पर आपको यही मोटिवेशनल बात कहने जा रहा हूँ कि ऐसे बच्चे यदि जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ रखा है या छोड़ने की सोच रहे हैं, वे एक बार पुनः मेरी बात को सुनकर विचार करें, क्या उन्होंने सही किया है या सही करने जा रहे हैं। अपनी गलती को सुधारना कोई गलती नहीं होती है। कहते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम को लौट आता है घर तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए, मान सम्मान आदर सत्कार कीजिए और तब तक कीजिए जब तक कि उनकी छाया, उनका आशीर्वाद हमारे सिर पर बना हुआ है। उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दीजिएगा कि वे बुजुर्ग हो गए हैं, अब असहाय हो गए हैं, हमारे पर जिंदा है। नहीं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, हम एडवांस में उनकी पूरी रखें। उनके कपड़ों को रोजाना बदले, उनके बिस्तर रोजाना बदले, उनकी
उनके टेस्ट को समझे और जो उनको प्रिय है उसी प्रकार की हम बात करें, उसी प्रकार का उनको भोजन कराए समय समय पर। अगर हमारे माता पिता दादा दादी को मनोरंजन का शौक था तो उनके मनोरंजन के शौक को भी पूरा कराए। यदि उनको तीर्थाटन जाना है, तीर्थ स्थलों को घूमना है, तो उन्हें तीर्थ स्थान भी घुमाएं, उनके साथ में हिल स्टेशंस भी जाए और उनको कदापि ऐसा महसूस नहीं होने दे कि वे बच्चों के होते हुए और एक अनाथ माँ बाप है। बाकी आप खुद समझदार है। जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की प्रकृति आपकी कार्य के प्रति, व्यवसाय के प्रति है, वैसी ही सकारात्मक प्रकृति आप अपने पेरेंट्स के लिए भी रखें, ताकि ये शब्द जो वृद्ध नाम है, एक तो वो इंसान के दिमाग में ना आए और दूसरा कोई व्यक्ति इस बात से ना डरे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे मुझे वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। यदि घर है तो वहाँ पर बुजुर्गों का होना जरूरी है, क्योंकि घर बुजुर्गों से और बच्चों से ही बनता है। शेष आप स्वयं समझ सकते हैं। क्योंकि यह एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है, ज्वलंत विषय है, जिस पर जितना विचार गंभीर रूप से किया जाए, इसमें हम यही पाएंगे कि नकारात्मकता ठूस ठूस कर भरी हुई है और वृद्धों का दुख ठूस ठूस कर भरा हुआ है। ऐसे में घर कभी भी आबाद नहीं हो सकते हैं। आप जैसा मुनासिब समझे वैसा सोचे। और किसी को यदि मेरी इस बात से किसी भी यंग जेनरेशन वाले व्यक्ति को ठेस पहुंची है तो कृपया आप उसे ठेस ना माने और अन्यथा ना ले। सकारात्मक यदि सोच नहीं बन पाती है, जैसे आप चल रहे हैं आप चलते रहे, लेकिन हमेशा भगवान से जरूर डरे और अपने भाग्य को, अपने भविष्य को आज वर्तमान में देखने की कोशिश करें। जय श्री कृष्ण।